नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। बट उससे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि ऊपर 18,200 आपके पास एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है निफ्टी के लिए। तो ऊपर तो मार्केट बहुत धीरे धीरे जाएगा, तो मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट अगर सेलिंग के लिए कुछ मिला तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मॉर्निंग में एक मोमेंटम आया, ये रिट्रेसमेंट, फिर ये पुल बैक, फिर ये मार्केट यहाँ पे आके ये अटकने लगा। ये यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट 12 बजे तक इस रेंज को कहीं पे भी ब्रेक नहीं किया। तो फिर मैंने यहाँ पे सिस्टम को बंद करके सो गया था, क्योंकि फिर मेरे को क्लियरली दिख गया था कि मार्केट क्या करेगा, टॉप पे कंसोलिडेशन करने की कोशिश करेगा। वो वैसा ही पूरे दिन निफ्टी के अंदर रहा और कह सकते हैं सिर्फ 30 to 35 पॉइंट के अंदर निफ्टी घूमता रहा और प्रीमियम डिके होते रहे। वहीं बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एक अपना जो डे लो का टारगेट था वो एटलीस्ट हिट किया, बट निफ्टी ने तो वो भी नहीं किया था। और अगर इस रेंज को हम समझने की कोशिश करें तो ओवरऑल 200 पॉइंट की रेंज थी, जिसमें कि मैक्सिमम टाइम जो कामकाज हुआ वो आपका सिर्फ ये 100 पॉइंट की रेंज में ही हुआ। अब इसमें आप क्या पैसा बना सकते हो ये भगवान जाने, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब मैंने आपको हमेशा बोला है जब मार्केट बाइंग साइड पे होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि कंसोलिडेशन ज़्यादा होता है, मोमेंटम कम होता है। तो कल आप देख रहे हैं ये धीरे धीरे ऊपर जाया, एक बार में मोमेंटम हुआ, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में चला गया। अब क्या होगा, फिर सडनली बाइंग आएगी, मोमेंटम होगा, फिर ये कंसोलिडेशन में चला जाएगा। इस टाइप का मार्केट यहाँ पे रहेगा। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखिए कि मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर आया है, तो यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा करेक्शन दिखाना चाहिए, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। और अगर करेक्शन आएगा तो फिर सस्टेनेबिलिटी अच्छी रहेगी मार्केट की। अदरवाइज़ ये एक ही दिन में ये पूरा करेक्शन को कंप्लीट कर सकता है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी नॉर्मली मार्केट इस तरीके से मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ये मूव करता है, तो फिर करेक्शन जो होता है वो बहुत फास्ट आता है। वो जब भी आए, 10 दिन, 15 दिन, एक महीने बाद जब भी आएगा, वो एक फास्ट में ही आएगा। मतलब एक ही बार में ही मार्केट इस पूरी रैली को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर देगा। बट अगर ये अटक अटक के यानी कंसोलिडेशन के साथ ऊपर जाएगा या फिर करेक्शन दिखा के ऊपर जाएगा, तो उसके सस्टेनेबिलिटी के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है। अब कल के लिए आपके पास क्या व्यू होना चाहिए उस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने आपको सुबह भी बताया था कि 18,200 की जो पुट है वहाँ पे धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, बट कॉल राइटर फिलहाल एग्रेसिवली 18,200 की कॉल को राइट कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ये, क्योंकि 18,250 के ऊपर की क्लोजिंग आना मार्केट को नए लाइफ टाइम हाई की तरफ ले जा सकता है। हालांकि वो दूर है, बट फिर भी एक बहुत ही इम्प्रूव सेंटिमेंट बनेगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्विंग हाई है जहाँ से निफ्टी बार बार करेक्ट हो रहा था। ठीक है, नीचे जब तक 18,050 ब्रेक नहीं होता तब तक वहाँ यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। और वैसा ही यहाँ पे ऑप्शन राइटिंग में हो रहा है कि 18,100 की पुट पे करीब 78 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि पुट राइटर्स अभी कॉन्फिडेंस है कि मार्केट में कोई शार्प गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चार्ट पे चलते हैं। तो देखो चार्ट पे यहाँ पे देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। अब आप थोड़ा सा गौर करोगे तो अभी तक क्या हो रहा है, मार्केट कहीं भी अपने किसी भी स्विंग लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। आप देख रहे हो यहाँ से मार्केट ने रैली बनाई, ये गैप अप खुला, ठीक है, नीचे आया, ये स्विंग लो बना, इसके बाद फिर इसने रैली करी है कंटिन्यू, फिर ये नीचे आया, ये कहीं स्विंग लो बना, ठीक है, ऊपर गया, फिर ये स्विंग बना, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी, बट इमीडिएटली ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मेजर स्विंग लो हैं, ठीक है, वो मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है। और आज के हिसाब से देखा जाए तो ये एक हमारे पास स्विंग लो बना हुआ है। तो इसके नीचे कहीं मार्केट फिसलेगा, यानी 18,100 के नीचे फिसलेगा, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। जब तक 18,100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही मूव करने की कोशिश करेगा और कंसोलिडेशन करेगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बोला है कि हमेशा ध्यान रखना कि जो करेक्शन होता है वो फास्ट आता है, ऐसा नहीं है कि वो स्लो आएगा।
तो ऊपर हमेशा स्टॉप लॉस लगा के काम करिएगा। ये चीज़ ऐसा नहीं है कि आपने बाय कर लिया और स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा है, तो डेफिनेटली आप स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर काम करिएगा, अदरवाइज़ आप ट्रैप हो सकते हो। क्योंकि अभी जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, ऐसा कोई यहाँ पे हमें नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। बट नियर टू रेजिस्टेंस भी ये ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। हो सकता है यहाँ से ये एक अच्छा खासा करेक्शन यानी अराउंड 17,800 तक का करेक्शन दिखा दे, तो आप ट्रैप हो सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, इसीलिए मैं हायर साइड पे आपको बाइंग के लिए थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि होता क्या है, जब पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है तो मन में लालच बहुत अच्छा आता है कि आप बाय कर लो, बाय कर लो, बाय कर लो। लेकिन होता क्या है, करेक्शन जो आता है वो थोड़ा सा फास्ट आता है, जिसमें कि प्रीमियम बहुत तेज़ी से डाइल्यूट होते हैं और उसमें आप ट्रैप हो सकते हो। तो फिलहाल जो निफ्टी की कंडीशन है वो यही दिख रही है कि यहाँ पे ये एक इस पर्टिकुलर चैनल में ये 1-2 दिन टाइम पास कर सकता है, फिर उसके बाद आपको एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। इस पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो, बैंक निफ्टी में सेम चीज़ जो मार्केट एट 11 में मैंने आपको बताया था कि बाय में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट डे लो का टारगेट आपको मिल सकता है, क्योंकि ये 11-12 के विक्स पे इतना ही मोमेंटम हो रहा है और ग्लोबल मार्केट में भी कह सकते हैं कंसोलिडेशन चल रहा है। तो ऐसा कोई बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं मोमेंटम होना फ़िलहाल तो चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। हो सकता है 1-2 महीने बाद थोड़े से मोमेंटम बढ़े, विक्स बढ़े, बट फ़िलहाल जो सिचुएशन दिख रही है बैंक निफ्टी की, वो थोड़ी सी ऐसी दिख रही है कि कहीं ना कहीं हायर साइड पे अब ये थोड़ा सा अटकने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आज भी काफ़ी बार इसने कोशिश करी ऊपर जाने की, बट निकल नहीं पाया। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 43,600 के ऊपर ये नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए रेडी हो सकता है। बट थोड़ा सा ये यहाँ पे इस तरीके से टाइम पास कर सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है तो यहाँ पे टाइम पास करके फिर ये ब्रेकआउट दे सकता है, और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल होगा। अगर ये इसी फ्लो में ऊपर चला जाएगा तो चांसेस वेरी हाई कि इसमें करेक्शन भी थोड़ा सा डीप आ सकता है। मेरे को एक्सपेक्टेशन लग रही है कि यहाँ से बैंक निफ्टी एक बार करेक्शन दिखा सकता है अराउंड 42,000 तक का। उसके बाद दोबारा जो रैली बनेगी वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नया लाइफ टाइम हाई के आसपास ले जा सकता है। बट यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहीं से ये अगर हाई बनाता है तो डेफिनेटली मैं उसको टॉप पे ज़रूर शॉर्ट करूँगा, क्योंकि मैं अब सिर्फ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढ रहा हूँ पोजिशनल में। जो निफ्टी का लेवल है वो मेरे लिए 18,250-300 का लेवल है। आज मैं सोचा था कि 18,200 के ऊपर खुल जाएगा, बट नहीं खुला। और हाई भी जो बना था वो 18,180 का बना था। तो अभी जगह है 60-70-80 पॉइंट के ऊपर जाने के लिए। अगर वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली मैं उसको पोजिशनली शॉर्ट बनाऊंगा ज़रूर, जो कि आगे आने वाले 3-4 महीने के लिए रखूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कल के लिए आपके पास यही व्यू है कि आप इस लेवल पे ध्यान रखो। ठीक है, 43,250, अगर ये 43,250 के नीचे जाता है तो ये जो बड़ी कैंडल आई थी ना, ये एक बार डाइल्यूट हो सकती है, यानी 43,078 के आसपास या 43,000 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है। आज के हाई के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हमें एक बार बाय का सिनेरियो मिल सकता है, और 43,600 टारगेट हो सकता है ऊपर की साइड पे, और 43,750 ये टारगेट ऊपर की तरफ हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा नैरो रेंज में मार्केट घूम रहा है, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा कुछ मतलब एग्रेसिव करने की यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, और एग्रेसिव करने में डर भी लगता है। सही बताऊँ तो मैं कि यहाँ पर डर भी लगता है कि हाँ, किसी साइड पोजीशन बनाओ या ना बनाओ। और मार्केट जो नॉर्मली टारगेट हिट करता है वो साला एंड ऑफ द डे में ही कर रहा है। ठीक है ना, पूरे दिन ये साइडवेज रहता है, एंड ऑफ द डे में ये इसने डे लो का टारगेट हिट किया, डे हाई का टारगेट हिट किया। तो कहीं ना कहीं पूरा दिन जो है वो सेलर्स पैसा कमा रहे हैं, और एंड ऑफ द डे जाके जब बायर बचते ही नहीं है तब जाके मार्केट में मूवमेंट आता है, तो उसका बेनिफिट भी सेलर्स को ही यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। तो करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स और ग्लोबल मार्केट में डाउ फ्यूचर 63 पॉइंट और नैस्डैक फ्यूचर फ्लैट है। यूरोपियन मार्केट में डेक्स 16,000 के ऊपर खुला था, आज का हाई 16,123 का था, बट फिर सस्टेन नहीं कर पाया, और फिर ऊपर से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी यूरोपियन मार्केट में, जिसकी वजह से डाउ फ्यूचर भी नेगेटिव हो गया था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये कितने दिन और ऊपर सस्टेन करते हैं, ऊपर मूव करते हैं, बट चांसेस वेरी हाई कि कहीं ना कहीं नियर टू लाइफ टाइम हाई की तरफ ये मूव कर सकते हैं। हो सकता है आपको इसी मोमेंटम में दिखे, या फिर 1-2 करेक्शन आने के बाद भी दिख सकता है, तो उस पर आप थोड़ा सा फोकस
रखिएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो इसी के साथ। शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।